हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोगों का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा गया होगा। जिस हिसाब से मुझे रिव्यू मिला है कि एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा टफ भी नहीं आया, ज़्यादा इजी भी नहीं आया, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। कुछ शिफ्ट में थोड़ा सा टफ रहा है और कुछ शिफ्ट में थोड़ा सा इजी रहा है, कुछ शिफ्ट में मॉडरेट भी रहा है। तो अब दोनों दिन का एग्ज़ाम जो है आरआरबी पीओ का वो फिनिश हो चुका है। 12 तारीख को था और आज 13 तारीख को एग्ज़ाम था, वो फिनिश हो चुका है। तो अब जब जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ एग्ज़ाम एनालिसिस, एंड एनालिसिस के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो रखेंगे जिसमें मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा कि इतने से इतने के बीच में कट ऑफ रह सकती है। तो आप उस हिसाब से अपना अंदाज़ा लगा लीजिएगा मेरे अटैम्प्ट कितने हैं, कितनी एक्यूरेसी है, तो मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। IBPS RRBP एग्जाम एनालिसिस 2020। मैं सागर सक्सेना आप सभी लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ और आप सभी लोग मेरा नाम तो अब तक जान गए होंगे। और चलिए चेक करते हैं कि पहले देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या आया था, कौन सी शिफ्ट में क्या आया था, किस शिफ्ट में क्या नहीं आया था, और उसके बाद देखेंगे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सबसे पहले हम मैथ्स का देखते हैं। मैथ्स में पॉइंट्स में देखो तो DI आई थी आपकी, और DI में हर शिफ्ट में 12 नंबर की DI आई है, 2 DI है 6-6 नंबर की। जिसमें आज कल की बात करूं अगर मैं 12 तारीख की, तो फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में टेबुलर DI और पाई चार्ट था साथ में। टेबुलर DI और पाई चार्ट, दो दो DI थी, इजी लेवल की थी और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे थी दोनों ही DI, तो ज़्यादा टफ नहीं थी। और अगर 13 तारीख की शिफ्ट की बात करूँ तो वहाँ पे बार चार्ट और लाइन चार्ट देखने के लिए मिला है, एक दो या तीन शिफ्ट में, और एक शिफ्ट में वही टेबुलर DI और पाई चार्ट था। तो बार चार्ट और लाइन चार्ट भी देखने को मिला है हमें, टेबल DI भी देखने को मिली है और पाई चार्ट भी देखने के लिए मिला है। कुछ शिफ्ट में कुछ आया है, कुछ शिफ्ट में कुछ आया है, लेकिन जो DI का मार्क्स रहा है वो 12 मार्क्स ही रहा है, 6-6 नंबर की 2 DI। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है 5 नंबर की, और किसी शिफ्ट में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह आपका केसलेट DI आ गई है या अप्रोक्सीमेशन आ गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह आपका अप्रोक्सीमेशन आया। अगर मैं कल की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 12 तारीख की शिफ्ट में, और अगर आज की बात करूं मैं तो आज की शिफ्ट में अप्रोक्सीमेशन था 5 मार्क्स का, और इजी लेवल का था बिल्कुल, कोई उसमें डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही इजी लेवल का था, नॉर्मल इजी लेवल था बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं नंबर सीरीज की। कल की शिफ्ट की, कल की अगर 3 शिफ्ट की बात करूं तो मिसिंग नंबर सीरीज चल रही थी फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में, और फोर्थ और फिफ्थ शिफ्ट में थोड़ा सा रॉन्ग नंबर सीरीज वहाँ पे हमें देखने के लिए मिली थी। 3 शिफ्ट में मिसिंग नंबर थी, फिर रॉन्ग नंबर थी। और अगर आज की शिफ्ट की बात करूँ 13 तारीख की, तो वहाँ पे आपको 2 शिफ्ट में मिसिंग नंबर थी और बाकी की 3 शिफ्ट में आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी। रॉन्ग नंबर सीरीज भी ऐसा नहीं है कि रॉन्ग नंबर सीरीज आ गई तो बहुत ईजी आ गई या बहुत टफ आ गई, बनने की नहीं, बहुत ही ईजी लेवल की थी, आप इजीली उसको बना सकते थे। मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है समझता हूँ, बट अगर आप मिसिंग नंबर में 2 या ढाई मिनट दे रहे तो रॉन्ग नंबर में 3-3.5 मिनट में आपकी वो DI बन जा रही थी, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो रॉन्ग नंबर सीरीज थी, वो भी 5 नंबर की थी, इजी लेवल की थी। उसके बाद कुछ क्वेश्चन में, कुछ शिफ्ट में देखा गया कि Q1 Q2 बेस्ड इनइक्वालिटी, जिसमें दो हमारे पास क्वांटिटी दी होती हैं और दो क्वांटिटी का हमें कंपैरिजन कराना होता है। और अगर मैं कुछ शिफ्ट की बात करूं, Q1 Q2 चल रहा था पहली दूसरी तीसरी शिफ्ट में कल तक, बट कल का चौथी और पांचवी शिफ्ट में अगर यहाँ पे उसने क्वांटिटी की जगह अप्रोक्सीमेशन दिया, मिसिंग की जगह रॉन्ग दिया, और Q1 Q2 की जगह वहाँ पे उसने केसलेट DI दे दी, तो इस शिफ्ट में 3 DI हो गई थी। इसकी वजह से कल की जो लास्ट की शिफ्ट थी वो थोड़ी टफ बन गई थी, बट 4 से 5 क्वेश्चन थे, वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, ज़्यादा टफ लेवल के नहीं थे। उसके बाद 4 नंबर की डेटा सफिशियंसी थी, इजी थी बिल्कुल, परसेंटेज बेस और रेशियो बेस डेटा सफिशियंसी थी, ज़्यादा टफ नहीं थी, तो वो भी इजीली बन रही थी। उसके बाद हमारी वर्ड प्रॉब्लम थी 10 मार्क्स की, जो अर्थमेटिक होता है, वो भी इजी टू मॉडरेट था। अर्थमेटिक में आपके रेशियो से क्वेश्चन थे, परसेंटेज से क्वेश्चन थे, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन थे, पार्टनरशिप से क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन थे, तो और मिक्सचर एलिगेशन से 2 क्वेश्चन थे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट था, मतलब सभी टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन थे। तो वहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम आपकी थी वो 10 थी और इजी टू मॉडरेट लेवल था। तो अब देखते हैं, मैं पहले कल की बात करता हूँ। कल क्या था, कल हमें टेबुलर DI, पाई चार्ट और कुछ क्वेश्चन में मिसिंग नंबर सीरीज मिली, तो वो जो है इजी बन गई। अब कुछ शिफ्ट में क्या हुआ, डेटा इंटरप्रिटेशन तो सेम रहा, बार चार्ट लाइन चार्ट रहा, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, बट क्वाड्रेटिक की जगह अप्रोक्सीमेशन आ गया तो वो थोड़ा इजी पड़ गया, बट मिसिंग की जगह रॉन्ग दे दी, और Q1 Q2 की जगह केसलेट DI दे दी, तो इस वजह से बच्चों को जो है टाइम लग गया उसको करने में।
पेपर थोड़ा सा ये नहीं कहेंगे कि टफ था, मैं ये भी नहीं कहूँगा, बट एग्जामिनर आपकी स्पीड चेक करना चाह रहा था कि स्पीड कितनी है। स्पीड के साथ करोगे तो आप एग्ज़ाम को ईजिली कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी दो राय नहीं थी। बट अगर कल की शिफ्ट की और आज की फोर्थ शिफ्ट की बात करूँ, कल की फर्स्ट शिफ्ट और आज की फोर्थ शिफ्ट थोड़ी इजी थी करने के लिए, उसमें अप्रोक्सीमेशन भी था और आज की जो लास्ट की शिफ्ट थी 13 तारीख की, उसमें भी थोड़ा इजी था, मिसिंग नंबर सीरीज थी बट इजी थी, और क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन भी थी वहाँ पे। तो ये मैथ्स का तो लगभग सेम सा ही रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। बात करते हैं रीजनिंग में क्या आया। रीजनिंग में इनइक्वालिटी सिलॉग्स थे, कुछ शिफ्ट में इनइक्वालिटी आया, कुछ शिफ्ट में सिलॉजिज्म आया। जैसे कल की बात करूँ तो कल की 3 शिफ्ट में इनइक्वालिटी थी 5 नंबर का, और 2 शिफ्ट में सिलॉग्स था। सेम आज की 4 शिफ्ट में इनइक्वालिटी थी और 1 शिफ्ट में सिलॉग्स था हमारा, और 1 शिफ्ट ऐसी थी जिसमें इनइक्वालिटी और सिलॉग्स दोनों आया था। उस शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो 5 नंबर का था, ईजी लेवल का था, टफ नहीं था। कोडिंग डिकोडिंग हर शिफ्ट में आई है। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर की थी, इजी लेवल की थी। हर शिफ्ट में आपका कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिला है, कोई शिफ्ट ऐसी नहीं रही है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग ना आई हो। अल्फाबेट टेस्ट से 2 क्वेश्चन थे, इजी लेवल के थे। एक क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दे रखा था, उसमें पेयर फाइंड करना था, और दूसरा क्वेश्चन था उसमें आपको नंबर दे दिए थे, और नंबर में ऑड नंबर में हमें +1 करना था, इवन में -2 करना था, और उसके बाद हमें बताना था कितने सेम आ रहे हैं, जो हैं कितने सेम है। तो ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको अल्फाबेट टेस्ट में कराए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते थे। अगर आपने देखे होंगे तो इजीली टैकल कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, टफ नहीं था, ईजी था। उसके बाद कुछ शिफ्ट में, जैसे 8 या 9 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो 3-4 शिफ्ट में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रहा है, और 3-4 शिफ्ट में ब्लड रिलेशन रहा है। इजी लेवल का तो 3 नंबर का था और इजी था। और डायरेक्शन डिस्टेंस में भी आपको कॉम्प्रिहेंशन थी, ब्लड रिलेशन में भी आपके पास फैमिली ट्री आया था, वो भी इजीली आप लोग टैकल कर गए होंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। अब बात करते हैं पजल की। ये तो रहा हमारा नॉर्मल मिसलेनियस टॉपिक जो आते हैं। बात करते हैं पजल में क्या क्या आया। कुछ शिफ्ट में बॉक्स पजल थी और फ्लोर पजल थी। फ्लोर में भी फ्लैट वाली, 4 फ्लैट थे और 4 फ्लोर थे और 2 फ्लैट थे, और बॉक्स पजल में 10 बॉक्स थे, सही है। और 5 नंबर के 2 पजल थी, इजी टू मॉडरेट लेवल की थी, टफ नहीं थी। और कुछ शिफ्ट में आपकी डे बेस पजल आई है, और डे बेस पजल वेरिएबल के साथ आई है। किसी शिफ्ट में डे बेस पजल आई है वेरिएबल के साथ, और साथ में बॉक्स या फ्लोर में से एक पजल रही है। और कुछ एक शिफ्ट में, लास्ट की आज एक शिफ्ट में मंथ बेस पजल भी रही है। तो वो भी मतलब 2 ही पजल थी आपकी टोटल मिला के अगर बात करूं तो पजल 2 आई थी, या तो बॉक्स फ्लोर में से एक है, डे और मंथ में से एक है, या डे और मंथ दोनों हैं। तो टोटल 2 ही पजल थी। एक शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में डे बेस आई है बॉक्स के साथ या फ्लोर के साथ, बॉक्स आई है किसी शिफ्ट में, और किसी शिफ्ट में मंथ बेस के साथ बॉक्स हटा दिया, फ्लोर बेस दे दिया है। तो मतलब वही है कि टोटल मतलब 2 पजल हैं और इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। जैसा लेवल बॉक्स और फ्लोर का है वैसा डे बेस और मंथ बेस का भी रहा था। उसके बाद बात करते हैं हम सिटिंग अरेंजमेंट की। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या आया है। सिटिंग अरेंजमेंट में आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट 9 मेंबर इन आउट था। कल की शिफ्ट की अगर बात करूं, कुछ शिफ्ट में 7 मेंबर नॉर्थ फेसिंग था, लीनियर होता, और एक शिफ्ट में अनसर्टेन रो भी आया था। जैसे सर्कुलर की बात करूं तो सर्कुलर हर शिफ्ट में आया है और 9 मेंबर ही आए हैं, और इन आउट ही आए, कुछ इन है कुछ आउट हैं। और 7 में एक शिफ्ट, 2 शिफ्ट में 2 शिफ्ट में लीनियर रो बेस आया है, जिसमें एक में 7 पर्सन थे और एक में 8 मेंबर थे। और आज की अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो उसमें अनसर्टेन का भी था, लीनियर रो भी था और अनसर्टेन रो भी था। 3 पजल आपकी 100% आ ही रही, 3 सीटिंग अरेंजमेंट आ रहे हैं, 2 पजल आ रही हैं। मतलब एग्जामिनर ने टोटली आपका फोकस जो रहा है वो पजल पे और सीटिंग अरेंजमेंट पे रहा है। तो ये भी इजी टू मॉडरेट लेवल की थी, ज़्यादा टफ नहीं थी, ठीक है। तो 25 नंबर का आपका 20 से 25 नंबर का हर शिफ्ट में आपको पजल देखने के लिए मिल रहा है और सीटिंग अरेंजमेंट देखने के लिए मिल रहा है। अब बात करते हैं हम कल की लास्ट शिफ्ट की और आज की फर्स्ट शिफ्ट की। कल की लास्ट शिफ्ट और आज की फर्स्ट शिफ्ट में था क्या, शिफ्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। उसमें क्या था, मैथ्स में मैंने आपको बताया कि केसलेट भी आ गई थी, और सेम इनइक्वालिटी थी, कोडिंग डिकोडिंग थी, और पजल 25 नंबर की थी वहाँ पे। मतलब इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग और इनको मिला के 5 नंबर और 25 नंबर की पजल थी वहाँ पे आपकी। तो आप ये देखिए कुछ शिफ्ट में था ये, कल की शिफ्ट लास्ट शिफ्ट में और आज की फर्स्ट शिफ्ट में। तो उस वजह से वो शिफ्ट थोड़ी टफ बन गई और बच्चों का अटेम्प्ट सही नहीं हो पाया वहाँ पे। और कल की फर्स्ट शिफ्ट और आज की लास्ट शिफ्ट की बात करूँ तो कल की फर्स्ट शिफ्ट तो थोड़ी इजी थी, उसमें इजी लेवल के क्वेश्चंस थे,
25 नंबर की थी पजल, और आज की लास्ट शिफ्ट की बात करूँ तो पजल 20 नंबर की आई, वो ज़्यादा इजी थी और उसमें इनइक्वालिटी और सिलॉक्स दोनों था, 5-5 क्वेश्चन थे 10 नंबर के इजी लेवल का। वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट हो गया, वो पजल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की कर दी थी, जिसमें वेरिएबल ऐड कर दिया था। मैंने बताया था डे बेस पजल है वेरिएबल के साथ, उसमें इनइक्वालिटी और सिलॉक्स दोनों आया है, तो वहाँ पे उसने इनइक्वालिटी सिलॉक्स दोनों दे दी और यहाँ पे पजल में एक वेरिएबल ऐड कर दिया, तो वो मॉडरेट लेवल की पजल हो गई। तो ये यही रहा है हर शिफ्ट में आपका क्या है कि लेवल को मेंटेन कर रखने की कोशिश की गई है, बट कुछ शिफ्ट इजी बन रही थी फिर भी और कुछ शिफ्ट टफ बन रही थी, बहुत ज़्यादा टफ कोई शिफ्ट नहीं आई। तो उस बेस पे अगर देखा जाए तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन होता है। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर हम गुड अटेम्प्ट की बात करें तो रीजनिंग में गुड अटेम्प्ट की बात करें 28 to 32 ये एवरेज अटेम्प्ट रहे हैं हर शिफ्ट के बच्चों के जो अटेम्प्ट है उनके बाद ये एवरेज मैंने निकाला है, जो मुझे सुनने को मिला है 40 में से 28 to 32 रीजनिंग में गुड अटेम्प्ट रहे। कुछ बच्चे 36 भी करें 38 भी करें, तो आप उन पर फोकस मत करना, क्योंकि जो ज़्यादा करके आए हैं, बट आप ये फोकस करो कि मेरी कट ऑफ क्लियर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और क्वांट्स के अगर मैं एवरेज कट ऑफ एवरेज की बात करूँ तो वो 25 to 30 रहा है, और इस बार बच्चों के जो एवरेज अटेम्प्ट है वो थोड़े कम हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि इस बार आपको थोड़ा सा इंटरफेस में भी प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे कुछ बच्चों सुनने को मिला कि इंटरफेस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, जिसमें हमें स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ता था ऑप्शन देखने के लिए। हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी और उर्दू में भी था उसमें, तो इंटरफेस में प्रॉब्लम आ रही थी, उस वजह से थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ। उस वजह से भी थोड़े रीजनिंग में और पॉइंट्स के मिला के अगर देखा जाए तो अटैम्प्ट कम रहे हैं। तो ये एवरेज अटैम्प्ट है, अगर इनके बेस पे देखा जाए तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 52 to 58 के मिड में ही रहने वाली है। आप इसमें प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। मान लो कि कोई बच्चा है कि 50 करके आया है, सही है, और कोई दूसरा बच्चा उससे कह रहा है 60 करके आया है, तो ये 50 वाला मान लो टफ है और 60 वाली इजी है, तो ये 50-60 को एक ही मार्क्स माना जाएगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करके कट ऑफ निकाली जाएगी। तो आप अगर 50 भी करके आए हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ करके आए हैं तो 100% श्योर रहिए आपकी कट ऑफ क्लियर हो सकती है। तो और जो बच्चा 60 करके आया, में भी हो सकता है वो 10 क्वेश्चन गलत करके आया हो, तो उसके 60 के कितने रह गए? उसके तो 10 क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स भी कट जाएंगे, 10 क्वेश्चन पहले कटे 50 और उसके 2.5 मार्क्स भी कटेंगे, तो 47.5 ही रह जाएंगे। और आप 50 करके आए हो, एक्यूरेसी के साथ करके आए हो, तो आपके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 2 या 3 मार्क्स बढ़ भी जाएंगे, तो आपके कम अटेम्प्ट में भी ज़्यादा मार्क्स हो जाएंगे, उसके ज़्यादा अटेम्प्ट में भी कम मार्क्स हो जाएंगे। तो ऐसा होता है ये नॉर्मलाइजेशन में। तो नॉर्मलाइजेशन होगा 100% होगा, क्योंकि कुछ शिफ्ट इजी थी कुछ टफ थी, तो उसके बेस पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो सबके मार्क्स एक जगह आ जाएंगे और फिर उसके बाद कट ऑफ निकाली जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपने एंजॉय करा होगा, और ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी, और बेस्ट ऑफ लक IBPS RRBPO जिन्होंने दिया है उसके रिजल्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल।